हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगाम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डायरेक्टर अभिषेक मेहरविज एंड ऑफ कोर्स अरशद वारसी। सबसे पहले तो कहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ट्रेलर जो था बहुत हार्ड हिटिंग था। जब देखा तो एक सेकंड के लिए लगा कि व्हाट इज़ दिस, कभी पता नहीं था इसके बारे में। हमने 80s की कहानियाँ देखी है, 84 के बारे में वो सब किया, बट दिस वॉज वेरी डिफरेंट। आप लोगों से जानना चाहूँगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस किस तरह के आए। रिएक्शंस बहुत अच्छे आए हैं। मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी फ़ोन मैंने ऐसे रिसीव करे, कॉल्स ऐसे रिसीव करे जिसमें लोगों ने बोला कि हमारे साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। ऐसे मतलब नॉर्मल लोगों ने बताया कि हम पंजाब में रहते थे और ये ऐसा हमारे I साथ think हुआ he's था। talking about the reaction of the trailer. ट्रेलर ये या ट्रेलर पे रिएक्शन जो रियलिटी थी उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब मिले जुले रिएक्शंस आए। मैं एक्चुअली ट्रेलर के अलावा already there are कुछ the big smart sensible people of the industry ना जिन्होंने फिल्म देखी है ओके। उनको बहुत पसंद आई, वाह। बहुत पसंद आई। आई जस्ट होप कि बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री रीच द सेम वे। ट्रेलर देख के, यस, ट्रेलर देख के भी बहुत इम्पैक्ट था। मुझे कई लोगों के फ़ोन आए, बोले यार ये क्या है यार, ये बड़ा मस्त लग रहा है, क्या सीन क्या है ये। तो यार तो लॉट ऑफ पीपल एंजॉयड इट। जिन्होंने फिल्म देखी उनको फिल्म बहुत अच्छी लगी। सो माय फिंगर्स अक्रॉस, आई जस्ट होप दैट सेंटिमेंट स्प्रेड्स ऑफ कोर्स। ऑल ओवर द कंट्री। मुझे कॉल जिनके आए उन्होंने बोला कि यार शुक्र है कुछ हटकर आया। इतने फॉर्मूला फिल्म्स हम लोग देखते रहते हैं हमेशा, और एक ब्रीदर आ गया है बीच में, तो उनको बहुत फ्रेश लग रही है ये फिल्म। और ऐसी फिल्म बहुत टाइम से आई भी नहीं है। ऑफ कोर्स। सो ये एक अच्छी बात है। वो कह रहे वाइब बहुत है फिल्म में, तो वो एक्चुअली फील कर पा रहे हैं, जो जो उसकी एसेंस है फिल्म की, वो फील कर पा रहे हैं। अभिषेक, आपने जो फिल्में डायरेक्ट की है, पुल्लू, आई लव दैट फिल्म। अगेन स्मॉल फिल्म विद बिग हार्ट, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट था बहुत ही डाइसी सब्जेक्ट था। अगर ये को थिन लाइन अगर ये क्रॉस हो जाती, आजकल सोशल मीडिया पे लोग लिटरली बैठे हुए रहते हैं नोचने के लिए, वो हो सकता था। तो एज ए डायरेक्टर काफ़ी दिक्कतें आई होगी आपके लिए कि नॉट टू डू सच थिंग्स, या कहीं पे वो कुछ गलती ना हो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि मेरे पास जो पॉजिटिविटी, मेरी मदर जो है वो सरदारनी है, Okay. सिखनी है, उनका नाम गुरप्रीत कौर है। तो वो जो मेरे को बैकग्राउंड मिला था और मुझे पता था क्या टच करना है सेंटिमेंट्स और क्या नहीं करने, वो मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी थी। इसलिए शायद वो कहीं ना कहीं मैं जस्टिफाई कर पाया हूँ फिल्म के अंदर कि किसी भी रिलीजन के कोई भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो फिल्म में। और मुझे इन एंड आउट काफ़ी कुछ पता था जो अपनी मदर के थ्रू, और मैं मतलब हाफ अब सरदार ही हूँ मैं, अगर देखा जाए तो मेरे जितने भी नान के सारे सरदार हैं और कपूरथले से पंजाब से ही हैं। तो वो उसने मुझे बहुत सपोर्ट करी और वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और जब स्क्रिप्टिंग भी चल रही थी तो मैं पूछता था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। फिर प्लस जो हमारे डीओपी हैं, ही इज़ अ सरदार, तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। फिर मेहर ऑन बोर्ड आई तो इन्होंने काफ़ी कुछ बताया था कि भाई यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो हम लोग बड़े सेफली और बहुत ही हमने साफ फिल्म बनाई है। एंड देन उसके बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म पास कर दी यूएस सर्टिफिकेट के साथ। तो उससे बड़ा तो कुछ फिर अब हो ही नहीं सकता कि फिल्म, उन्होंने कहा इट्स अ नेशनल इंटीग्रेशन फिल्म। वाह। तो वो कमेंट हमें मिलना हमारे लिए सबके लिए बहुत It प्राउड was मोमेंट। it was far away from all kind of problems. It's far away. Very simple, straight film. इट्स अ सिंपल फैमिली स्टोरी, उनकी एक देखने के बाद पता स्ट्रगल चला। की कहानी है। ऑफ कोर्स। अरशद, अगेन ये आपका नाम जैसे ही हम लेते हैं तो हर जगह पे पहली बात तो यही आती है, बिगेस्ट ऑल दो सुपर हिट कॉमिकल फिल्म्स। बट देन वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट कपल ऑफ फिल्म्स जो हमारी भी फेवरेट रही है, एंड दैट इज स्टार्टिंग विद सहर ले लो, इरादा ले लो, या व्हाट यू डिड इन असूल। तो ये भी उस तरह की फिल्म लग रही है। तो कैन वी से यू सेव योर बेस्ट फॉर द दिस टाइप के, क्या क्या रीजन क्या नहीं है यार, कि ऐसा इसे नहीं है। इतना कंट्रोल में, वो जबकि तारीफ हुई है फिल्में, ओटीटी शो भी चला है। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि ऑफर्स आते हैं, फिल्में अच्छी नहीं होती, वो मेरा लफड़ा है। आज जो मैं चुनता हूँ उसी कॉमेडी में क्या होता है ना, यू कैन बी अ लिटिल इजी, वो थोड़ा सा कहानी थोड़ी ऐसी थोड़ी वैसी होगी ना, बिकॉज वो फिल्में उस कहानी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो उसके गैग्स पे डिपेंडेंट है, वो ह्यूमर पे डिपेंडेंट है। जब वो ह्यूमर सही है तो आई एम गुड इनफ। पर जहाँ तक फिल्में इस तरह की होती, ये कहानी पे डिपेंडेंट है, ये उस कहानी उस फिल्म के सोल पे डिपेंडेंट है। तो ये अच्छा होना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जो फिर मैं ढेर सारी कहानियाँ सुनता हूँ, मुझे कोई इतना अट्रैक्ट करती नहीं। ये मुझे खाली सनॉप्सिस आया था, मैंने पढ़ा, मैंने कहा बहुत बहुत सही है। मतलब सोच जो है, जो होता है ना, इस फिल्म का जो सेंसिबिलिटी, जो दिल है ना, वो सही जगह पे है। तो आई सेड देन आई डू दैट फिल्म। अगर ना होगा तो फिर इट्स नॉट कि मुझे एक सीरियस फिल्म करनी है। वो मुझे टैलेंट अपनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है।
बट डिड असुर हेल्प यू आउट, यू नो, कि जहाँ पे आपने मुझे ये भी कहा था कि यार शहर इतनी अच्छी फिल्म थी लेकिन लोगों ने नहीं देखी, हाँ, और अब जाके लोग रीडिस्कवर कर रहे हैं, बट correct. असुर वाज सीन बाय Yes, एवरीवन, but लव्ड see, बाय एवरीवन. that's what I'm saying. Okay? Post Asur, till now I got lots of offers, lots of series, very dramatic film. Uh, I am fortunate कि I'm one of those actors जिसको full on एक कॉमेडी आती है, जैसे धमाल और गोलमाल और वेलकम जैसी पिक्चरें आती है, तो दूसरी तरफ असुर जैसा काम आता है, यू नो, जो जिसमें कोई कनेक्शन नहीं जी. है, बंदा वही सेम आदमी है जो दो काम कर रहा है, ये मुझे मिलता है, and ये बहुत मेरी बहुत अच्छी किस्मत है मेरी जो ये मिलता है, वरना मोस्टली एक्टर्स को ये नहीं मिलता, वो बेचारे एक दायरे में फंस जाते हैं तो फंस जाते हैं, वहां से निकल नहीं पाते, तो आई एम एब्सोल्युटली फॉर्चुनेट. द क्वेश्चन इज मी डूइंग वांटिंग टू डू दैट अलोन, एंड यूजुअली नहीं होता, नहीं आती है कहानियां अच्छी, ओके. एंड इफ यू रियली गो टू सी, आई थिंक द बेस्ट ऑफ स्क्रिप्ट्स प्रॉब्ली गो टू द बिगेस्ट ऑफ स्टार्स, एंड देन वो ट्रिकल होकर फिर आती है, तो मोस्ट ऑफ देम आर नॉट गुड. दिस आई लाइक्ड, सो द गुड फिल्म, देयर इज नो नीड फॉर मी नॉट टू डू दिस फिल्म. Where you done couple of By Punjabi. any chance, did you interview me for Special Ops? Yes. Yes, And उसके पहले I भी. remember. Yes, tell me. For Amir's house. Yeah. For Secret Super. Oh yes, yes, yes. सो पंजाबी फिल्में आपने की है, तो ये जो रोल था, अगेन यू नो ट्रेलर जब देख रहे तो एकदम प्रॉपरली यू आर लुकिंग लाइक फुल दैट कैरेक्टर इज लाइक एकदम टोटली मेड फॉर यू. वाज दैट इजी फॉर यू कि वो जो एक्सपीरियंसेस थे एंड एवरीथिंग स्लाइडिंग इनसाइड द स्किन ऑफ दिस कैरेक्टर? इजी तो नहीं होता कोई भी कैरेक्टर, कुछ भी हुआ लाइफ में, इजी तो बिल्कुल नहीं था. और जो मार्शल आर्ट्स मैंने किए हैं गतका के, वो बिल्कुल भी इजी नहीं था. उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा कि एक ऐसी बंदी जिसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है, स्पाइन इतनी तगड़ी है, वो कैसे घुसूँ उसके माइंडसेट में, कैसे करूँ. बट आई थिंक मुझे लगता है कि गतका करते करते मैं थोड़ा सा रेजोनेट करने लगी थी लली के साथ. गतका ने मुझे बहुत हेल्प की, मार्शल आर्ट्स ने मुझे बहुत हेल्प की. ओके. अर्शद, इस फिल्म में अगेन जहाँ पे यू नो अरबाज इज अ प्रोड्यूसर, जो पिछली दफ़ा आप दोनों ने एक साथ काम किया था उसके आज 20 साल कंप्लीट इस साल हुए हैं, 20 years ऑफ हलचल अगेन. I know for a very long time. या बट I दैट know फिल्म before वाज देयर movies क्योंकि and- उसमें सीन्स थे आपकी, बाकी फिल्मों में तो एक साथ सीन नहीं थे. यू वर देयर इन मैंने प्यार क्यों किया आल्सो. वी डिड अ फिल्म जीतेंगे हम, जो हमने वो रिलीज नहीं हुए, अजीब ही एक कहानी है. वी डिड दैट फिल्म टुगेदर. बट आई थिंक उसके अलावा भी आई नो हिम बिफोर बोथ ऑफ अस. हम आई थिंक वी बोथ लॉन्च इन द सेम ईयर, सो वी नो ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट हलचल से क्या मेमोरीज याद आती हैं? अच्छी थी यार. गुड. आई एम नॉट बिग फैन ऑफ fond of Halchal, to be honest. ओके. I did not like the atmosphere over there, honestly. But yeah, the people were fine. Arbaz for me is one of the coolest guy I've met. He's absolutely sorted, sensible banda hai, you know, and a guy with a great sense of humor. For me, that is really important. I think people must have a sense of humor. And Arbaz is a funny guy, sensible guy. I was very happy when he took over, when he came joined in this film. जी. उसको पहले से फिल्म के बारे में पता था, और बस इत्तेफाक ये था कि दिस फिल्म ऑलरेडी हैड अ प्रोड्यूसर एंड ऑलरेडी वाज एवरीथिंग वाज ऑन इट्स वे. हम तो शूट भी कर रहे थे, बट आई थिंक समवेयर ही वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म बिकॉज ही लाइक्ड इट. एंड मी, व्हेन आई गॉट टू नो दैट अरबाज वांट्स टू do something with this film, present it and all that, my confidence level of the film doubled. ओके. Because I knew it was a good film. I knew कहानी अच्छी, I knew फिल्म अच्छी बनी है, सब कुछ सही है. अरबाज ने जब आया ना तो एक श्योरिटी हो गई, बिकॉज मैं अरबाज को अच्छी तरह जानता हूँ. अगर प्रोजेक्ट अच्छा नहीं वो उसमें हाथ नहीं डालेगा. Yeah, that's- He will that's- not do that's it true, for very true. unnecessary no reason. He will not. Yeah. It has to. The project has Yeah. to be good. The film has to be good for him to put his name on it. Yeah. All of us are like that, and we all want that, you know. But understanding what is not good and not good is another art, and he has that understanding. So he He owned it like his own baby. So that's beautiful. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यू नो एक कंटेंट ड्रिवन सिनेमा है उसे हाँ यार. वाइडर रीच मिलता है. बड़ा बहुत जरूरी है, वरना आज के टाइम में मिलता नहीं है. It's so difficult to just get a damn theater, you know, and put the movie out. True. It's so difficult. So well. आई थिंक कॉन्फिडेंस इसलिए भी थोड़ा ऊपर चला गया बिकॉज आई थिंक विद जितना मैं जानती हूँ अरबाज सर को, कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिसमें वो बिलीव नहीं करते. No. सो कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया था जब वो आए ऑन बोर्ड. कोर्स. लेकिन इस साल अगर जो देखे यू नो जनरली कॉमिकल वाला एक सवाल है कि इसके पहले अगर पुराने दौर में हम देखते थे बहुत सारी क्लासिक्स लाइक लेट्स से पड़ोसन ले लो, बॉम्बे टू गोवा, ये सब बॉम्बे में चलती थी लेकिन उसके बाहर नहीं चलती थी.
उस वक्त में. Then came that David Dhawan cinema जो पूरा आउट एंड आउट मासी था. प्रियदर्शन tried to blend those bigs too. But आज जो हुआ इस साल with 3-2 again, you know, touching almost like 600 crores and सारे myths तोड़ दिए. क्या लग रहा है आपको कि what's going to be the next future for comic I have, films? I have for just comic films, comedy is something which has never gone. It's the most profound genre of filmmaking. हर चीज का फैड हुआ है, वो आई है गई है, ये है वो एक्शन आई चली गई अलग गया है. कॉमेडी आज तक है और चलती ही रहेगी. जो भी जॉनर को आप उसके साथ मिक्स करोगे ना, उसमें एक नई बात आएगी. रोम कॉम्स है, एक्शन कॉमेडी है, नाउ वी हैव हॉरर कॉमेडी. तो कॉमेडी इज योर स्टेपल डाइट. तो ना खाने के अंदर आलू है, वो कहीं नहीं जा रहा. ये अगर आप मिक्स अच्छा कर लो ना, तो यू आर फ्लाइंग. और ये मैंने बहुत पहले भी बोला था कि यार, जब हम गोलमाल कर रहे थे उस वक्त मैंने कहा था कि आई विश समबडी वुड डू दिस यार. The horror comedy. हाँ, क्योंकि ये आ चुकी है पहले. Right. ये अपने बंगला. भूत बंगला बियाचो ने वो दैट म्यूजिक डायरेक्टर है अपने आर.डी. बर्मन. हाँ, ये भूत भूत बंगला. बंगला. Yeah. तो ये आ चुकी है Yes. कॉमेडी. मानो जो हॉरर कॉमेडी, इट वाज ग्रेट फन टू वॉच. एंड नाउ वी आर डूइंग इट वेल. वी हैव अंडरस्टूड दिस एस्पेक्ट. एंड आई सॉ स्त्री टू, मेरे को बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी. राजकुमार इज आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑफ देम आर आउटस्टैंडिंग, मजेदार है. सो अनीस भाई की जो फिल्में अभी आ रही है, भूत बंगला सुपर्ब है यार. ये होना है ये. एंड अभी मुझे लगता है हमको ये देखना है कि नेक्स्ट कौन सा जॉनर है जो कॉमेडी के साथ मिक्स होगा. यू नो, वो क्या होगा. आई एम होपिंग टू सी ऑल आउट स्लैपस्टिक, Okay. जो अभी तक हम नहीं किए. हमने अब तक वो नहीं किया. मैंने एक Mad World type or something. yes like Zucker brothers करते हैं ना, जो Naked Gun, which I did in a film called जो भी करवा लो, which I did. It was fully slapstick, which I think people didn't get it. क्योंकि ऐसा लग रहा था ये क्या हो रहा है, ये तो does not make sense. We still have to crack that. Audience has to understand कि अच्छा ये फिल्म ही ऐसी है, इसको उसी नजरिए से देखेंगे तब समझ में आएगा. वरना अगर उसको try to make sense out of it, वो नहीं होगा. तो वो मजा आएगा. वो मुझे लगता है कभी ना कभी वो होगा. And hopefully we should have a big serious actor doing it. I बहुत think मजा Arshad आएगा. Varsi, right? No. क्या करेगा अजय देवगन? Oh. Straight face comedy. बहुत मजा आएगा देखने को. बट मेरे शूटिंग के वक्त कितना इनका रहता था, जोक्स क्रैक करते रहते थे. सीरियस सीन्स के बीच में भी यूज्ड टू अगेन. Full on. Yeah. Right before the scene, after the cut. That is called jeopardizing other actors' work. No, I think it makes the atmosphere a little lighter, so it's good. All the time. And how was it for you to work? मैं तो सर बहुत सीरियसली गया था फिल्म शूट करना. बट वहाँ पहुंचे तो कॉमेडी चल रही थी बहुत ज्यादा, और मेरा भी मूड लाइट हो गया. Okay. और But, आई थिंक वो बहुत वर्क कर गया हमारे लिए, टीम को जोड़ के रखने के लिए. और जिस तरीके से आप फिल्म का जो ट्रेलर देखेंगे ना, तो ट्रेलर आप देखते हैं तो एक कॉमेडी से मजाक से शुरू होता है, रोमांस पे जाता है, रोमांस से सीरियस में. तो उसी तरीके से हमारी भी जर्नी रही है ऑन सेट. Okay. But I have to give it to him also, because he, there was no pressure from his side. He gives you your freedom to perform, and he kept, we were never extremely tired on his set. We were always like, ठीक है, time पे बैकअप हो रहा है, कभी लेट नहीं हो रहा है. तो माहौल बहुत अच्छा था. बहुत जब आपका when you have a director जो who knows his job, let's put it that way. The best way to put it is this, कि जब आप डरे हुए नहीं हो और आपका काम पता है. वरना अक्सर कोई डायरेक्टर इतने डरे हुए होते हैं कि वो कोई चेंजेस नहीं करना चाहते. हाँ. कि हमने रूम में बैठ के सोचा अब तो यही होगा, क्योंकि इससे आगे पीछे हिलोगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा. बट उसका मेरे को अभिषेक के साथ वो इशू नहीं था. हमने लास्ट मिनट पे भी सोचा कि यार ये, एंड ही न्यू कि अच्छा ये फिट होता है, ये बैठेगा, अच्छा लगेगा, ये करते हैं, ये ना करते हैं. एंड वो बड़ा मजा आया वैसा. इट्स वेरी गुड टू वर्क लाइक दैट यार. बिकॉज आई फील कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फिल्म, फ्रॉम द टाइम आप कहानी सुनते हो, जब तक आपका लास्ट डब नहीं होता है, रिलीज नहीं होता, आप जितना इम्प्रूव कर सकते हो आपको करते जाना चाहिए. और सेट पे आपको जितना इम्प्रूव कर सकते हो, आपको लगता है कि ये थोड़ा और ऐड करने से, 2 डायलॉग बढ़ाने से ये हो जाएगा, ये काटने से अच्छा होगा, यू शुड कीप डूइंग इट. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल को पत्थर की लकीर नहीं कि आपने जो लिख दिया उसी को शूट करना, ऐसा कुछ नहीं.
In fact, I am तो looking forward to the emotional scenes because पुल्लू में जो emotional scenes थे बहुत कमाल के scenes रखे थे. और इसमें भी है यार. हाँ, तो Oh, looking fuck. forward to that. But इसमें- आपकी एक फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा लोग excited हैं, and that is Jolly. ये बहुत Jolly, सारी फिल्में हैं हाँ, आपकी, Jolly बस इस तो आ बार रही जो है. Jolly हो रहा है क्योंकि कई लोगों के लिए Jolly 1 was the original Jolly, हाँ. कई लोगों के लिए Jolly 2 was like Akshay was there, but इस बार दोनों Jolly versus Jolly आ रहे हैं. It's nice. It is very nice. फिल्म तो बहुत अच्छी है, कहानी बहुत अच्छी है. अक्षय मुझे बहुत पसंद है यार. I personally genuinely like him. Great fun to work with. I mean, and he is very funny in the film. Because दोनों जॉली के कैरेक्टर्स अलग हैं. तो अक्षय इज अ लिटिल मोर, क्या कहते हैं, बदमाश टाइप है. हाँ, जॉली में cunning. तो हरामी, कनिंग. उसने इतना अच्छा किया है ना इसमें. You have to see So it. it is Jolly versus Jolly? Yeah. नहीं ऐसा कुछ नहीं. अभी Not- तक फाइनल नहीं है, Jolly 3 भी हो सकता है. नहीं. Nothing? नाम तो Okay. जॉली है, जॉली LLB 3. Okay. But it's just basically it's both of them together in the same place. Okay. And that confusion and that irritation and that both know कौन क्या है. मुझे पता है वो क्या है, उसको पता है मैं कौन हूँ. तो ये झगड़े हैं हमारे. Amazing. And then just think about it. Think about सौरभ शुक्ला जो एक से परेशान था, उसके कोर्ट सामने में दो दो आ जॉली गए. आ रहे हैं. तो अब सोचो उनका क्या हाल होगा. कहाँ से आ गए? क्या हो रहा है Really वो exciting. सोचो आप. बट आपका एक बेबी 18 साल का हो गया इस साल. 20 नहीं, not that, दूसरा बेबी, then that's Big Boss. Big Boss. अरे बाप रे. Yeah, but that is not mine at all. But you were the Yeah. first one, कुछ भी Yeah, हो I'm the जाएगा, first host. सलमान will be there, बच्चन साहब आए, लेकिन हाँ. आपसे शुरुआत शुरुआत हुई, तो चलेगा. I'm very good at starting people's career. I've done it with many. I'm one of those. But how what's your this? I don't know. It takes a lot of guts to do Big Boss, to not host, to be inside the house. Hosting is very difficult. Hosting Big Boss is very difficult because you're dealing with a whole lot of volatile people who are put in a situation जो बहुत मुश्किल है, जो आम नॉर्मल सेंसिबिलिटी के लिए थोड़ी मुश्किल सिचुएशन है. तो वो आप, उनका दिमाग वैसे ही एक अलग लेवल पे चल रहा है, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं. तो उनके साथ तो सलमान इज वेरी गुड फॉर दिस. सलमान इज एक्सलेंट. इज लाइक अ टीचर, वेरी गुड. जहाँ तक बीइंग अ कंटेस्टेंट, इट इज एक्चुअली वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डू. बिकॉज आप किसी के साथ, अगर मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूँ ना, आप 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के अंदर आप दोनों की जिंदगी की बातें खत्म हो जाएंगी. उसके बाद पता चलेगा कि या तो आप, कैन यू बेयर द पर्सन और यू कांट बेयर द पर्सन. डू यू लाइक द पर्सन, यू डोंट लाइक द पर्सन. फिर सारी बुराइयां सामने आती हैं. एंड उसकी ह्यूमन नेचर है कि उसके बाद यू स्टार्ट डिसलाइकिंग दैट पर्सन. सो इट इज अ वेरी वेरी टफ थिंग. इट्स वेरी डिफिकल्ट. चलिए, सवाल तो बहुत सारे, लेकिन वक्त का तकाजा है. So wishing you guys all the best Thank for you. all your Thank future you. ventures, and thank you for being with us. Thank you, Thank buddy. you. Thanks a lot. Yeah, Thank you. thanks a lot.